नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज बिहार की राजधानी पटना में जो नजारा देश ने देखा वो अपने आप में शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते कई सालों से इस देश में डेमोक्रेसी, संविधान की जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उन्हीं के शासन में जिस तरह से पुलिस ने एक लोकतांत्रिक विरोध का जो तरीका है, एक आंदोलन है, लोकतांत्रिक जो प्रदर्शन है, उस पर जिस तरह से लाठियां भांजी, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मुझे याद नहीं और शायद ऐसा इतिहास में कहीं दिखता नहीं है कि देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में कभी भी इस तरह से राजनीतिक विरोध होने पर लाठियां भांजी पुलिस ने, और इस तरह से लाठियां भांजी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अहम नेता की मौत हो जाए। ये शायद देश में पहली बार हो रहा है। इसलिए मैंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और बिहार जैसे उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश में संविधान और डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, आज दो टूक में बिहार के उस मसले पर चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन बिहार पर चर्चा करें उससे पहले दिल्ली की बात होनी भी जरूरी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भी आज जो हम देख रहे हैं वो नजारा, जो देश देख रहा है, जो दुनिया देख रही है, वो नजारा भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। आज की ये दो बड़ी घटनाएं हैं जिन दोनों घटनाओं पर बात होनी बहुत जरूरी है। इसलिए आज दो टूक में एक नहीं बल्कि दो मुद्दों पर चर्चा होगी। रात 9:25 या रात 9:30 पे, बल्कि रात 9:30 पे हम बात करेंगे बिहार की। लेकिन उससे पहले बात दिल्ली की। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली इस वक्त जो है, देश की राजधानी दिल्ली, वो बाढ़ की चपेट में है। और इस तरह से बाढ़ की चपेट में है कि कहीं कहीं 5 फुट, कहीं 6 फुट, कहीं 7 और 8 फीट तक पानी जमा है। हजारों घर हैं जो डूब गए हैं, हजारों घर हैं जो डूब गए हैं। और पानी पानी राजधानी, जी हां, आज का मेरा शीर्षक पानी पानी राजधानी। और यह खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य हम दिख रहे हैं, यहां तक कि लाल किला जिस तरह से पानी के अंदर दिख रहा है, लाल किले के आसपास का इलाका, वहां पर कई कई फुट पानी, लोगों की जिंदगी जो है मुश्किल हो गई है। दिल्ली इससे पहले इस तरह का नजारा, हालांकि दिल्ली में इस तरह का नजारा पहले भी दिखा है लेकिन कुछ इलाकों में, लेकिन आज जो दिल्ली में दिख रहा है वो चौंकाने वाला है और कई सवाल खड़े करता है। दो टूक में आज हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए वो दृश्य जिसको देखकर आज हर भारतीय का सर जो है शर्म से झुक गया है, क्योंकि ये देश की राजधानी है और राजधानी पानी पानी है। देखिए जरा ये। लोग शीश महल में रहकर शीर्षासन कर रहे हैं और उनके राज्य में लोग जगह जगह बने तालाब जैसी स्थिति, जहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक बार फिर दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड का समय आया तब ये किया, प्रदूषण का समय आया तब दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी। जब जब कोई बात आई तब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दूसरों के ऊपर दोष डालने का काम किया है।
स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज़ हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज़ को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। वैसे तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त पहाड़ी इलाकों में, खास करके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगह पर जो है बाढ़ आई हुई है, पानी का सैलाब है और उसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन राजधानी जो है दिल्ली, वो देश की राजधानी है और यहाँ माना जाता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है। सवाल है कि ऐसे स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले और देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर इस तरह का आलम होगा तो कौन जिम्मेदार। इसको लेकर मेरा आज का सवाल, 2 टूक में मेरा आज का इस पहली डिबेट में आज मेरा पहला सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को मैं उठाऊंगा। मेरा आज का सवाल, पानी पानी राजधानी दिल्ली बेहाल, किसने किया दिल्ली का ये हाल। जी हाँ, पानी पानी राजधानी दिल्ली बेहाल, किसने किया दिल्ली का ये हाल, ये मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जो हैं इस डिबेट में, इस पहले हिस्से में, इस 2 टूक के पहले हिस्से में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ नंद किशोर गर्ग जी जुड़े हैं। नंद किशोर गर्ग जी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के विधायक हैं। लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, दिल्ली को पुराने बहुत समय से लगातार दिल्ली के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। और मेरे साथ विष्णु पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। विष्णु पाठक जी, मेरा सवाल आपसे ही है। पहले तो ऐसा होता था कि दिल्ली में जब पानी जमा हो जाता था तो ये कह के कि भाई एमसीडी तो बीजेपी की है, एमसीडी वालों ने नालों की सफाई नहीं की और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये कहकर बच जाया जाता था। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का बहुमत है और साथ साथ जो है राज्य में भी, राज्य विधानसभा में भी आपका बहुमत है। इसके बावजूद अब आप क्या कहेंगे, कोई बचाव का रास्ता है? नहीं, इसमें बचाव की बात नहीं है। देखिए, पिछले 40 वर्षों के बाद इतनी बारिश दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी काफी बारिशें हो रही है। तो पानी का जो दबाव है, पिछले कई वर्षों बाद इतना दबाव आया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया पिछले 1978 में। कहते हैं कि दिल्ली में इतनी बाढ़ आई थी उसके बाद, और दिल्ली का कैपेसिटी बढ़ा, पिछली सरकारों ने भी काम किया और दिल्ली में कैपेसिटी बढ़ा, उससे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता था। लेकिन इस बार पानी अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा पानी का आवक हो गया है और इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन दिल्ली की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में, सरकारी मशीनरी और पार्टी के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी एकदम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लोगों को सही स्थान पर पहुंचाकर उनको तमाम सुख सुविधाओं का जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। ये तो डिजास्टर है, इसमें तो कोई राजनीतिक बात है नहीं। विष्णु पाठक जी, आप इसे डिजास्टर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्योंकि 40 साल बाद ऐसा हुआ इसलिए जो है ये स्थिति आपको दिख रही है। पहाड़ों की आप बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं पहाड़ों में जो बारिश हो रही है और जिसका मैंने जिक्र भी किया, लेकिन दिल्ली में मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली में इतनी बारिश हुई है। मैं भी दिल्ली में स्टूडियो हमारा है और हम भी दिल्ली में ही हैं। इतनी बारिश मुझे कि 40 सालों में इतनी बारिश आ जाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी, हाँ ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं नंद किशोर गर्ग जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी हम आपकी और मेरी जितनी आयु होगी, मुझे लगता है उससे ज्यादा अनुभव नंद किशोर गर्ग जी का होगा दिल्ली को इतने समय से। क्या वास्तव में नंद किशोर गर्ग जी दिल्ली में इतनी बारिश इतने सालों बाद हुई है इसलिए ये दिल्ली का हाल है? क्या हम बारिश को ये कह के बारिश हुई इसलिए ये सब? 2-3 दिन से भगवान की बड़ी कृपा है, बारिश नहीं हो रही। अन्यथा एक कटोरा था, दिल्ली के अंदर भी बारिश होती और बाहर भी अगर हथनी कुंड से पानी जो आया है, ये हर बार आता है, कोई नई बात नहीं। क्यों, हथनी कुंड बैराज जो है वो पूरे पहाड़ों से पानी आने के बाद उसके गेट बने हुए हैं। हिमाचल और ऊपर का जितना पानी यमुनोत्री से आया, बाकी छोटी नदियां सब मिलके। परंतु दिक्कत क्या है, इस बात को हमारे जो आज के ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्रेडिट लेने के लिए सब आतुर हैं। अब मैंने 1978 का, जिसका आजकल आप भी सब बोल रहे हैं, वो बाढ़ देखी थी। उस समय हमारी तैयारी ये नहीं थी कि ना तो एक पैरेलल बांध बना था जो जीटी रोड को ऊंचा करके बनाया, ना सप्लीमेंट्री ड्रेन था।
आज दिल्ली के अंदर का पानी निकालने के जो 17-18 ड्रेन हैं जो यमुना में जाते हैं, यदि दिल्ली में भी बारिश होती तो ये पानी वहाँ नहीं जा पाता और ज़्यादा शहर हमारा डूब जाता। परंतु आज सारे जो यमुना का राइट ऑफ वे जिसको बोलते हैं, जो उसका पूरा क्षेत्र है, उसके अंदर एनक्रोचमेंट करा करा के उसके अंदर झुग्गियाँ और पूरी कॉलोनियाँ ओखला के पास से लेके पल्ला तक इतनी बसा दी है वजीराबाद की हिस्सा में कि उसका पार्ट की जो पूरी चौड़ाई थी, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बार बार कहता है, डीडीए के ऊपर भी ये है कि वो खाली कराए, परंतु कौन लोग हैं वहाँ? वो सारा वो वोट बैंक है जिसको हम रोहिंग्या, बांग्लादेशी या इस टाइप के लोग रह रहे हैं, जिनको आज बसाने के अंदर लगातार 9 साल से अपना वोट बैंक बनाने की जो कोशिश थी, आज उसका प्रतिफल है कि वो लोग डूब रहे हैं। यमुना यानी आप कह रहे दिल्ली में जो एनक्रोचमेंट हुआ है, अवैध कब्जे हुए हैं, खास करके जो वोट बैंक के लालच में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया है, उसके कारण आज दिल्ली की हालत है। अपने आप में खतरनाक बात है कि ये, और जांच का भी विषय है कि किस तरह से जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में बसा लिया गया और उसके कारण दिल्ली में पानी की निकासी के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए और आज उसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। विष्णु पाठक जी, क्या कहेंगे आप? ये वोट बैंक के लालच का नतीजा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता, मैं इनको जानता हूं बहुत दिनों से, और वहीं पे आ गए कि मुसलमान हिंदू। पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में जमुना का जो खादर है, जमुना का जो पेट का एरिया है, उसमें आबादी बसी नहीं है। आप घर जाके देखिए, घर कोई 20 साल पुराना, 30 साल पुराना है। उस समय इनकी भी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी। छोड़िए इन बातों का, अभी सरकार किसकी है नहीं है उससे मतलब नहीं है। दिल्ली में व्यवस्था, आप बताइए फरीदाबाद में किसकी सरकार है? हमको दोष दे रहे हैं दिल्ली में, तो क्या हम अभी इस आपदा की घड़ी में मैं हरियाणा सरकार को भी दोष दूं क्या? फरीदाबाद में भी वैसी स्थिति है, फरीदाबाद में भी। इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वहां पे कोई रोहिंग्या है या कोई कुछ है, केंद्र सरकार उसका जांच करके उसको निकाल बाहर करे। आपको पता है कि दिल्ली सरकार के पास क्या इख्तियार है, कौन कहां बसता है? ये दिल्ली सरकार, एक तरफ तो आप डीडीए है, डीडीए का अंडरलैंड है, डीडीए को पावर है कि आप उसको इंक्रोचमेंट कहीं है तो वो हटावे। सीएए के नाम पर लगातार धरने ओखला के पास देने वाले, सारी सड़कों को रोकने वाले, पूरे यमुना के पार्ट को इतना कवर किया हुआ है कि सैटेलाइट से भी, आप दूरदर्शन से भी दिखा सकते हैं कितनी चौड़ाई थी और कितनी गहराई थी। आज पानी जो आया, पहले 3 दिन लगते थे, आप लोग भी 3 दिन बोल रहे थे इतनी बरस, आज उस स्पीड से क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने उसको इतना उथला कर दिया है, उसकी गहराई भी कम कर दी, उसकी चौड़ाई भी कम कर दी, पानी स्पीड से आ रहा है। स्पीड बढ़ने से क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर, मैं 1978 की बाढ़ में देखा था और नाव में हम लोग गए थे, पूरा मॉडल टाउन सब कुछ डूबा था। उसके लिए लगातार व्यवस्था करके सप्लीमेंट्री ड्रेन जो नजफगढ़ ड्रेन की बनाई, परंतु आज भगवान की फिर भी कृपा है कि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई। आप लोगों ने, मैं जो आज सरकार है, और आज ये नहीं कह सकते कि 9 साल से है, और ये भी 8-9 महीने से कॉरपोरेशन भी है। अंदर की ड्रेन का नया एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। परसों मैंने पढ़ा, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट को अंदर की ड्रेन की सफाई देंगे आप। एक्सपेरिमेंट पीडब्ल्यू से, सीपीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जमुना पार का टोटल पहले से लो लाइंग एरिया। मैं मानता हूँ दिल्ली का, मेरा जन्म भी दिल्ली का है और मेरे आज 75 साल की आयु यहाँ की है। इसको हम पॉलिटिकल नहीं है, परंतु ये सच्चाई है कि जो डूब कौन से एरिया रहे हैं, दिल्ली के 3-4 गांव, एक दूसरा बदरपुर, आपको तो पता भी नहीं होगा पाठक जी वो कहाँ है, जमुना के बीच के गांव हैं, जो खादर है, जो एडजॉइनिंग एरिया, मैं मानता हूं। परंतु ये जो आज आपने मयूर विहार दिखाया, मयूर विहार में कौन लोग डूबे हुए हैं? यमुना बाजार सारा साफ करके मादीपुर, रघुवीर नगर बसे थे। कभी विजय कुमार मल्होत्रा ये झा साहब यहाँ के एलजी साहब होते थे। आज वो सारा का सारा, आज परमानंद हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ 2.5 फुट। शमशान घाट, निगमबोध घाट बंद हो गया वहाँ, उसके अंदर कोई आज संस्कार नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हुआ ऐसा। और आप फिर सारी व्यवस्थाएं इन एडवांस करनी है, और आप लोग अभी भी IIM भेज के उनके टीचरों में व्यस्त हैं। केजरीवाल जी, विष्णु पाठक आतिशी जी हंस रही हैं जाके उन लोगों से मिलके, अरे क्या व्यवस्था, कोई टेंट कहीं नहीं लगा रहे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। अपील किया करता है मुख्यमंत्री, NGOs हैं, बाकी सब लोगों में जाके सहायता किया करते थे। अभी तक कोई हिलजुल नहीं, केवल स्कूल की छुट्टियाँ कर दो, कॉलेज की छुट्टियां कर दो। पिछले संडे को कहा था सब ऑफिसर साइट पे होंगे, सारे MLA काउंसलर सब अपने अपने फील्ड में होंगे, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। विष्णु पाठक जी, बड़ी बात यह कि देखिए ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब तो एक अलग विषय है, क्योंकि ये इस विषय में मैं नहीं जाता। चलो,
क्योंकि ये विषय वैसे है दिल्ली की चिंता का, अगर आप कह रहे हैं कि ये निकाल दे वो निकाल दे, लेकिन उस विषय को छोड़ दीजिए। पर सवाल है कि मिसमैनेजमेंट तो है ना, पानी की निकासी अगर व्यवस्था होती तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए क्या किया गया इतने सालों में, ये सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि सही बात है इतनी बारिश नहीं हुई है, सिर्फ एक दिन रविवार को जरूर बारिश हुई थी, उसके आसपास दिल्ली में इतनी बारिश नहीं हुई है कि इसको लेकर के हम कहें कि बहुत बारिश हो रही है और ऐसी कभी बारिश हुई नहीं। अरे मैंने ऐसी बारिश कम से कम पिछले 10 सालों में 10 बार देखी होगी। जो पीने के पानी के प्लांट हैं पाठक जी, एक मिनट सर, पीने के पानी के प्लांट की सुरक्षा नहीं कर पा रहे और वो बंद करने पड़ रहे हैं, ऊपर से बाढ़ और पीने का पानी ना मिले। बोलिए सर, पाठक जी। आप दिल्ली की बारिश, ये दिल्ली का ही पानी तो है नहीं, पानी अगर दूसरे स्टेट से आ रहा है, ऊंचे से हथनी बैराज से आ रहा है, जो हर बार आता है, उसको तो रोक आतिशी के घर भी बाहर से आया पानी। सर आप गर्ग साहब मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए डिजास्टर है, ये डिजास्टर है। अभी गर्ग साहब ने आरोप लगाया कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सरकार के तरफ से जो सरकारी मशीनरी है, दिल्ली सरकार का जो इख्तियार है, वहां तमाम जगह पे कैंप लगाए गए हैं, स्कूलों में व्यवस्था की गई है और ऊंचे स्थान पर लोगों को लाके लगभग 45,000 लोगों को आज शिफ्ट किया गया है, जो जमुना खादर में और बीच के एरिया में बसे हुए हैं। उनका दवाई का, दूध का और जो तमाम जो जरूरत की सामान है उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको व्यवस्था किया जा रहा है। मैं पानी की निकासी की बात कर रहा हूं, लगातार लगे। पानी की निकासी, मैं पानी की निकासी का बात कर रहा हूं, क्योंकि पानी की निकासी, आप पीछे से पानी आए ये बात ठीक है, पीछे से पानी आता है, हर साल आता है, लेकिन पीछे से पानी आकर वो फ्लो क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि निकासी की व्यवस्था नहीं है। जब निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, अभी लाल किले के पास देखिए, लाल किले के पास अगर इतना पानी भर गया है, लाल किला अगर पूरा लगभग लाल किले को पूरी चपेट में ले लिया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। ठीक है 40 में हुआ था, लेकिन उस समय व्यवस्था इतनी नहीं थी। लेकिन आज तो 40 सालों में तो व्यवस्था ऐसी हो गई कि लाल किले को हमने ऐसे डूबते नहीं देखा, आज तो लाल किला यहां डूब रहा है। नहीं, बाढ़ आई है तो बाढ़ में पानी की निकासी क्या होता है बताइए ना। नहीं, ये बाढ़ बिना बारिश की है विष्णु जी, ये बाढ़ बिना बारिश की बाढ़ है। ये हिमाचल जैसी और उत्तराखंड जैसी बाढ़ नहीं है कि वहां पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, वो बाढ़ नहीं है। ये बाढ़ इसलिए है क्योंकि आपने पानी की निकासी के मार्ग बंद कर दिए, यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। कहां पानी के निकासी के मार्ग बंद किए? जमुना को रोक दिया क्या हमने? अभी गर्ग जी ने बता दिया, दिन भर मीडिया रिपोर्ट थी, दिन भर मीडिया रिपोर्ट, सब जगह मीडिया, सारे पत्रकार जा जाकर विष्णु पाठक जी मेरी बात सुनिए, सारे पत्रकार जा जाकर दिल्ली के उन पॉइंट्स की रिपोर्ट दिखा रहे थे, हमारे रिपोर्टर ने भी दिखाया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रिपोर्ट को आपको दिखाऊं, लेकिन वो सारी मीडिया ने दिखाया कि दिल्ली में जो निकासी के, जल निकासी के जो पॉइंट्स थे, वहां पर जो है वो पॉइंट्स बंद है, या तो वहां पर सफाई नहीं हुई है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, उसके कारण पानी भर रहा है। बोलिए। नहीं देखिए जमुना, हमको तो ये आश्चर्य लगता है। ठीक है, सरकार से सवाल होता है अगर कुछ व्यवस्था, ये तो आपका अधिकार है, या ये सिस्टम में जरूरी है कि सरकार से सवाल हो, लेकिन बाढ़ का पानी कहां से निकलेगा? अब जमुना को हम तो रोक नहीं रखे हैं, जमुना नदी को तो उसको तो हमने रोका हुआ नहीं है, पानी जा रहा है, बाकी सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। आपदा आई है और भगवान करे जो बीजेपी शासित किसी राज्य में बाढ़ नहीं आए, ताकि इनको बोलने का मौका मिले फला जगह व्यवस्था। बाहर अभी बताइए ना, फरीदाबाद के लिए सवाल कीजिए ना कि फरीदाबाद में खट्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। बोलिए नंद किशोर जी। अभी आईटीओ के आपने ही दिखाया 5 वो खुले नहीं, जाम है, तो कौन चेक करना चाहिए था? अगर आईटीओ पे जो लगा रखे हमने गेट लगाए हुए हैं वो खुल नहीं पाए, अभी सौरभ भारद्वाज जी ने बताया, तो पहले चेक करना चाहिए ना। सारे पूरी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, इसी ढंग से इनके दरवाजों को देखा जाता है। फ्लड मानसून से पहले ये सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी प्रक्रियाएं आपने पूरी की हो तो गेट खुलते आईटीओ से पानी आगे जाए, आगे जाते हुए फिर वो फरीदाबाद जाएगा, मथुरा जाएगा, इलाहाबाद भी जाएगा। परंतु आप फरीदाबाद तो बार बार कह रहे हैं, फरीदाबाद का तो कोई मीडिया में जिस हिसाब से दिल्ली का हाल है, फरीदाबाद का तो मैंने तो किसी चैनल पे एटलीस्ट देखा नहीं। कंपैरिजन किसका करना है? हरियाणा में बाढ़ आई है तो मुख्यमंत्री
हिमाचल में आए तो सुखपुर लगातार 2 दिन से घूम रहे, सारे पुल टूटे हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में, मेरी फ़ोन पे रोज़ बात हो रही है। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, होटलों में फ्री ठहरा रहे हैं, यात्री फंसे हुए उनको रेस्क्यू कर रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ। हम दिल्ली के अंदर केवल इतना जानना चाह रहे हैं, भगवान की कृपा से 2 दिन से बारिश नहीं है, अदरवाइज मथुरा रोड पे पानी कहाँ से आ गया, आतिशी के घर में क्यों आ गया, राम गोपाल यादव का दिखा रहा सारा सामान। ये तो लुटियन जोन है, मोस्ट सबसे सेफ हर दृष्टि से। कनॉट प्लेस में पानी भर जाए, चांदनी चौक के बाजार में पानी भर जाए, आज तक हमने नहीं सुना। ये सब कुछ हो रहा, परंतु इसके लिए आगे का सबक लें। ये तो हो गया, क्या मुख्यमंत्री या आपकी पार्टी ये कहने को तैयार है कि यमुना के बेड की जो गहराई, जो पल्ला से वहां तक एक बनना था, इसके 6 महीने का पानी स्टोरेज की स्कीम नीरी से अप्रूव कराई थी पूना से हमने, कि इतना पानी स्टोरेज करें कि उसकी खुदाई झील बनाएं, वजीराबाद से पल्ला तक की 4-6 महीने का पानी उसमें रहे, पीने के पानी की शॉर्टेज दूर हो। उसमें कोई स्कीम नहीं, शीला जी ने भी कोई कदम नहीं उठाया, आपने 9 साल से बैठे। इसलिए काम करने से होगा भाई, इसमें पार्टियों का झगड़ा नहीं है। हमारे जैसे लोगों से कुछ सलाह लेनी हो तो ले लो, मैं डीडीए का भी मेंबर रहा हूँ, कॉरपोरेशन का भी रहा हूँ, दिल्ली से विधानसभा में भी रहा हूँ, सरकार में भी रहा हूँ, परंतु आज की तारीख में आप लोग जो हैं वो सीधा ही मानते हैं आपको सब कुछ पता है, मैं आईआईटी पढ़ा हुआ हूँ, बाकी सब अनपढ़ है। ये स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला, काम फील्ड में करना होगा, मिलजुल के करें। हम सब दिल्ली वालों की दिल्ली है। दिल्ली वालों की दिल्ली है, मिलजुल कर काम करना होगा। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो अभी नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि चांदनी चौक और ऐसे कई इलाकों में आज तक नहीं देखा गया, और मुझे भी याद है जितनी बारिश दिल्ली में हुई उतनी दिल्ली के जो एनसीआर इलाका है वहां पर भी हुई है। और उसमें मैं गाजियाबाद और नोएडा की बात कर सकता हूं, और पूरा मीडिया और हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गाजियाबाद और नोएडा में जहां कभी इस तरह की समस्या होती थी, आज वहां पर यह समस्या नहीं हो रही, लेकिन दिल्ली में समस्या पहले की तुलना में बढ़ गई है। तो ये जरूर कंपैरिजन होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में आज स्थिति खराब हुई है, बाकी जो है यूपी में स्थिति सुधरी है। तो फिर ये सबक तो लेने पड़ेंगे, ये देखना तो पड़ेगा कहां चूक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गर्ग जी और विष्णु पाठक जी, आप दोनों का आज इस विषय पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिहार की बात पर। बिहार में भी जो हुआ वो शर्मनाक है, आऊंगा उस पर इस ब्रेक के बाद। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ।